गाइस हर साल जब आईफोन रिलीज होते हैं, जो भी नया आईफोन आता है, जैसे इस साल 15 और 15 प्रो आएंगे, पिछले साल 14 और 14 प्रो आए थे, तो हमेशा एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है कि हमें फोन कब लेना चाहिए। स्टार्टिंग में लेना है या फिर जो उसके बाद डिस्काउंट्स आते हैं कुछ टाइम के बाद, या बीबीडी आती है, अलग अलग सेल्स आती है, तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है लेने का। तो गाइस हम इस वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा आईफोन हमेशा हर साल परचेज करना चाहिए। अभी देखो 2.5 महीने रह गए, बीबीडी की सेल आने वाली है, सितंबर में नया आईफोन लॉन्च होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होने वाली है एक डिसीजन मेक करने में, और एक आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि अपनी परचेजिंग हैबिट्स के हिसाब से, अपने एक बजट के हिसाब से, और अपनी एक मैं ये बोलूंगा कि पेशेंस लेवल के हिसाब से आपको कौन से टाइम पे कब कब आईफोन्स खरीदने चाहिए। अब देखो, जब नया आईफोन लॉन्च होता है सितंबर में, जो नया वाला वर्जन होता है, तो उसकी हमेशा एमआरपी पे जो प्राइस होती है उससे कुछ आप लगा लो 5-6 हजार रुपए मैक्सिमम आपको वो कैशबैक्स के थ्रू थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर जैसे 80,000 का आईफोन जब लॉन्च होता है, जैसे 15 इस बार 80,000 का ही लॉन्च होने के चांसेस है, तो उस पर आपको यूजुअली 5 से 6 हजार रुपए का एचडीएफसी का या किसी और बैंक का उस टाइम पे आपको ऑफर मिल जाता है। यूजुअली स्टार्टिंग में एचडीएफसी का ही होता है, तो वो आपको अगर आप उस टाइम पे लगा लो तो आपको 74-75 के आसपास जो बेस वेरिएंट है वो पड़ जाता है। जो प्रो वाले वर्जन होते हैं वो यूजुअली काफी एक्सपेंसिव होते हैं। पिछले साल वाले 1,30,000 का था 14 प्रो, उसके ऊपर यूजुअली 4,000 या 5,000 के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता है। बट मोस्ट ऑफ द लोग देखो हमेशा ट्राई करते हैं कि फोन को एक अच्छी, एक थोड़ी सी सस्ती प्राइस पे ले सके, नॉन प्रो हो या प्रो हो, है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अगर तो आपको पहले दिन पे एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं बहुत सालों के बाद अपग्रेड कर रहा हूँ, मुझे तो फर्स्ट डे पे ही फोन लेना है, और आपने अगर 4 या 5 साल से नहीं किया है और आपने पैसे सेव कर रखे और आपके पास है वो परचेजिंग पावर उस टाइम पे, और आपके लिए सेंस मेक करता है कि जाके पहले दिन पे लेना, तो देखो वो पहले दिन पे जब बंदा फोन खरीदता है उसकी फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल होती है। जब नया नया फोन आता है, किसी के पास होता नहीं है, और आप पहले हफ्ते में जाके उसको प्री ऑर्डर करा के ले लेते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करो तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला डिस्काउंट जो नॉन प्रो वर्जन का होता है ना, वो दिसंबर के एंड में नहीं तो जनवरी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। अगर आप आईफोन 14 की इस साल बात करो तो वो 80,000 से 67-66,000 के आसपास पहुंच गया था जनवरी वाले टाइम पे, तो वो काफी अच्छा डिस्काउंट हो जाता है, प्रोवाइडेड की सिर्फ 3 महीने ही होते उसको लॉन्च हुए हुए। तो ये एक सबसे पहला डिस्काउंट हमें नॉन प्रो वाले वर्जन पे देखने को मिलता है। जनवरी और फरवरी के टाइम पे कभी कभी आपको प्रो वर्जन के ऊपर भी 10,000 तक का डिस्काउंट देखने को अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, बट वो हर टाइम नहीं होता है, तो वो आपको देखो प्राइस फॉलो करनी पड़ती है। बट ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमें इन फोन्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्योंकि देखो इन द एंड एक डिप्रिशिएटिंग एसेट ही होते हैं फोन। अगर आप एमआरपी पे ले भी लेते हो वो गिर ही जाएगा, उसकी प्राइस नीचे ही जानी है। तो अगर हमें डिस्काउंट पे फोन मिल जाता है तो उससे हमें एक ओवरऑल फायदा ही हो जाता है, क्योंकि हमारे जेब से भी थोड़ा सा कम पैसे लगते हैं। तो अगर अब हम जनवरी के बाद की बात करें तो आप लगा लो कि जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक यही चलता है। मार्च अप्रैल में कभी कभी कोई सेल आ जाती है, कोई समर वाली सेल आ गई या कुछ आ गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो उस टाइम पे भी मैं इतना ही बताऊंगा कि बहुत ज्यादा कोई बड़े प्राइस डिफरेंस नहीं आता है। आपको अराउंड वही 67,000 का फोन ज्यादा से ज्यादा 65-64 के आसपास देखने को मिल जाता है, और कैशबैक्स वगैरह लगा के, या अगर आप देखो फोन ट्रेड इन करना वो सब अलग चीजें है। बहुत लोग उस चीज को दिखा देते हैं कि फोन ट्रेड इन करो और इतने में कम हो जाता है, बट हर बंदे के पास फोन नहीं होता है ट्रेड इन करने के लिए। इस टाइम पे मैं उस चीज को काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बस डिस्काउंट और उसके ऊपर अगर आपके पास कोई कैशबैक वगैरह है कार्ड पे, वो लगा के आपको क्या प्राइस मिलेगी। तो आप लगा लो मार्च अप्रैल मई तक यही चलता है, 10 से 12,000, 13,000, ज्यादा से ज्यादा 14,000 तक का हमें डिस्काउंट देखने को नॉन प्रो वाले वर्जन पे मिल जाता है, और प्रो वालों पे भी हमें 10 से 12,000 तक का बीच में इस टाइम पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद कभी कभी इंडिपेंडेंस डे वाली सेल आ जाती है, उस टाइम पे भी मोस्टली यही ऑफर्स रहते हैं, कोई ज्यादा बहुत चेंज होता नहीं है। और इस टाइम के आसपास ना गाइस आपको रिटेल, जो रिटेलर्स है एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर्स, उनके पास भी आपको ना काफी ठीक ठीक डिस्काउंट्स देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में इतने नहीं मिलते, बट इस टाइम पे क्या होता है ना कि फोन 1 साल पुराना होने वाला होता है, तो उनको भी अपना स्टॉक निकालना होता है, तो वो भी काफी ऑफर्स चलाने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसे हो जिसको स्टोर पे जाके लेना पसंद है, ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता मंगवाना, तो उसके लिए ये काफी अच्छा टाइम होता है फोन, आईफोन्स खरीदने के लिए स्टोर पे जाके। इसके बाद गाइस जो मेन सेल है ना, वो आती है बिग बिलियन डेज की, जो सबसे बड़ी सेल होती है। उसके ऊपर आपको पिछले साल के जो आईफोन्स होते हैं ना, उसके ऊपर सबसे बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। जो नॉन प्रो वर्जन होते हैं वो 48,000 के हो जाते हैं उस टाइम पे, बट मोस्टली ना 48,000 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मिलते नहीं है। ठीक है, ये एक थोड़ा सा ना फ्लिपकार्ट का एक बिजनेस स्ट्रैटेजी रहती है लोगों को वो अपने पोर्टल पे रात को 12 बजे लेके आने के लिए। 2-2.5 मिनट भी नहीं, कभी कभी वो उस प्राइस पे फोन रहता है और वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो आपको मिल जाता है, वरना मोस्टली जो मैंने देखा है ना, अगले दिन प्राइस 52 से 54,000 के आसपास सेटल होती है, और उस प्राइस रेंज पे 1-1.5 दिन तक आपको आराम से, अगर आप परचेस करो, आपको फोन मिल जाता है। पिछले साल आईफोन 13
2-3 दिन तक 53-54,000 पे रुका था, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया था, फिर वो 57 का हो गया, फिर वो 60 का हो गया। तो अगर आप इस साल भी बिग बिलियन डे का वेट कर रहे हो, भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं इतना ही बोलूंगा कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके आपको लेना तो पड़ेगा ही फोन, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की हमेशा से स्ट्रैटेजी रहती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं फोन। अब वो जानबूझ के करते हैं, जो भी है अब वो देखो गाइज, उनका बिजनेस है, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें तो बस अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हमको सस्ते से सस्ती प्राइस पे वो फोन मिल जाए जो हम लेना चाहते हैं। इवन जो प्रो वाले मॉडल्स होते हैं, जैसे पिछले साल जो 13 प्रो था ना गाइज, वो भी 90,000 का हो गया था बीबीडी पे। तो इस साल भी काफी चांसेस है कि 14 प्रो की थोड़ी प्राइस ड्रॉप हमें देखने को मिलेगी। बीबीडी के बाद ये जो फोन है ना, ये अगले साल भी ना इतनी कम प्राइस पे आपको देखने को नहीं मिलते। आईफोन 13 आप पिछले साल जैसे 50,000 का था बीबीडी पे, अगर आप उसको आज भी ढूंढो ना, अब वो आपको 56, 55, 54,000 के नीचे नहीं देखने को मिलता, कैशबैक वगैरह सब कुछ लगा के। ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको एक सबसे ज्यादा अच्छी प्राइस पे एक बहुत अच्छा आईफोन लेना है तो बेस्ट है कि आप बीबीडी के आसपास ही खरीदो। फोन एक साल ठीक है, थोड़ा मॉडल वो आपको लगेगा कि चलो पिछले साल का मैं मॉडल खरीद रहा हूँ, बट आपको भी पता है कि आईफोन्स कुछ चीजों में इतने आगे है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज आप आईफोन 13 खरीद भी लोगे ना, तो आईफोन 13 भी अगले 3-4 साल आपको कम से कम आराम से चलेगा, वो भी आउटडेटेड फोन नहीं है। तो वही सेम चीज हमें हर एक आईफोन के साथ देखने को मिलती है। उसके बाद फिर एक दिवाली सेल आती है अक्टूबर के आसपास में, उसके अंदर भी गाइज वो 50,000 के आसपास पे ना कभी फोन टच नहीं करता, जो नॉन प्रो वाला वर्जन होता है। मैंने जो पिछले साल की भी दिवाली सेल देखी थी, तो आईफोन जो 13 था वो 57-58,000 के आसपास आया था, तो कोई बहुत बड़ी सेल वो भी नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने साल के बाद अपग्रेड कर रहे हो और आपको कितनी एक्साइटमेंट है नए फोन की, ठीक है, और आपके पास उस टाइम पे परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी कितनी है आपकी, और आप कितना पैसा लगाना चाहते हो। और हो सकता है आपकी परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए वर्थ है 1 लाख रुपए फोन पे लगाना, 80,000 रुपए फोन पे लगाना, या वेट करना और उसको एक सस्ती प्राइस पे लेना एक अच्छे डिस्काउंट और सेल के हिसाब से। अगर मैं अभी की बात करूं तो मैंने अभी कल चेक किया था अमेजॉन के ऊपर, जो आईफोन 14 प्लस है ना गाइस, उसका 256 GB का वेरिएंट 76,000 का मिल रहा है। तो अब आप यही लगा लो कि जो उसका 128 GB का वेरिएंट है वो मोस्ट प्रोबेबली वैसे भी बीबीटी के आसपास और सस्ता हो जाएगा, 60-63 का हो जाएगा, जितने भी रिटेलर्स उनको अपना स्टॉक भी निकालना होता है। तो इस वीडियो से गाइस मुझे आपको बस यही समझाना था कि आपको कब फोन आईफोन नया खरीदना चाहिए, और अपनी परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी और अपनी एक ओवरऑल जो डिमांड होती है ना, आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि आपने कौन सा वेरिएंट लेना होता है और साल के कौन से टाइम पे कौन सा वेरिएंट लेना आपके लिए सबसे ज्यादा सेंस मेक करेगा। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर्स के टूवर्ड एम कर रहे हैं, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।